होती है। मुझे कॉस मुझे गॉस के लिहाज से भी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैटर्न की पोजीशन आपके फोर्थ हाउस में आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग है यहाँ पे। और इसके साथ इस महीने आपके जुपिटर और राहु केतु भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीलियां आ रही हैं हालात वक्त में, नए हालात वक्त नई तब्दीलियां आपके सामने आ रही हैं। इन तमाम मामला को डिस्कस करेंगे, और आपके कैरियर, शादी, सफ़र, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए मजीद बेहतर से बेहतर काम कर सकें, खिदमत कर सकें आपकी। और अगर पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस महीने जो आपकी सितारों की पोजीशन चेंज हो रही है, सितारों के ट्रांजिट के लिहाज से, जो सितारे एक घर से दूसरे घर अपने तब्दील होते हैं, उससे नए हालात वक्त पैदा होते हैं। तो इन डेट्स को मद्देनजर जरूर रखें, इन डेट्स को नोट कर लें, ताकि इन डेटों में कोई इंपॉर्टेंट फैसला करने लगे हैं आप, शादी, रोजगार, तलीम, सफर, इन्वेस्टमेंट, गाड़ी, व्हीकल, या कुछ भी ऐसा काम करने लगे, जॉब की शिफ्टिंग करने लगे, डेटों को मद्देनजर रखें। और ये देखें कि इन जो सितारे तब्दील हो रहे हैं तो उस लिहाज से आपकी जिंदगी में क्या हालात वक्त पैदा हो रहे हैं। आप ये भी देखेंगे कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो उसमें ये देखेंगे जब जुपिटर शिफ्ट हो रहा है या राहु केतु चेंज हो रहा है, तो उसके अगले घर में कौन से सितारे बैठे हैं, उसके किस घर, किसके ऊपर से गुजर के जाएगा, उसके सामने है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, बहुत सी चीजों का एनालिसिस करने के बाद फिर आप जायचे की रीडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिट की पोजीशन देखी जाए। सन 14 मई को टॉरस में आएगा, मरकरी जो है 7 मई को एरिस में आ जाएगा। जुपिटर बड़ी शिफ्टिंग है, बहुत बड़ी तब्दीली, 14 मई को जेमिनी में आएगा। वीनस 31 मई को एरिस में आ जाएगा। मरकरी जो 23 मई को टॉरस में चला जाएगा। राहु केतु बिल तरतीब आपके एक्वेरियस में 18 मई को राहु शिफ्ट हो जाएगा, और केतु जो है लियो में 18 मई को शिफ्ट हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है, तो इन डेटों को मद्देनजर रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जायचे के 12 घरों की तफसीलात डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आपकी हेल्थ के लिहाज से डिस्कस करते हैं। तो सेहत का मामला देखा जाए, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर होता है, और जुपिटर की शिफ्टिंग आपके 7वें घर में हुई है। जब 7वें घर में जुपिटर आएगा और यहां से आपके लगन को स्पेक्ट करेगा, आपके फर्स्ट हाउस को स्पेक्ट करेगा, तो हेल्थ के मामले में बेहतरी आएगी। आप थोड़ा सा अपना वजन भी गेन कर सकते हैं, बल्कि फील कर सकते हैं। फास्ट फूड से जरा परहेज करें, चिकनाई चीज़ों परहेज करें, कि जुपिटर चर्बी का कारक होता है, तो इन चीज़ों में अपने डाइट प्लान को जरूर मेंटेन करके चलें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सैटर्न जो है आपके फोर्थ हाउस में है। अगर आपका मून साइन आपका सजिटेरियस है, तो घर में आप एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, घर में दबाव फील कर सकते हैं। जैसे घर से बाहर निकलेंगे अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, घर में आएंगे तो फिर दबाव फील करेंगे। तो इस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए है कि घर में दूनी दें, घर में करानी वज़ाइफ पढ़ें, घर में कुरान ख्वानी करवाएं, और घर में जितना भी एक्स्ट्रा नेगेटिव चीज़ें हैं, काट कबाड़, जाले, कोई भी गंदगी का चीज़, सबको नीट एंड क्लीन करें, साफ शफाफ करें। क्योंकि फोर्थ हाउस में जो सैटर्न की पोजीशन है वो दबाव पैदा करती है। फोर्थ हाउस में सैटर्न जो है आपको एंग्जाइटी, दबाव के लिए, क्योंकि मून का घर है, कमर का घर है, वहां पे आपको मून का घर इस लिहाज से कि काल पुरुष कुंडली के मुताबिक, तो यहाँ पे सैटर्न आपको नेगेटिव होता है और दबाव पैदा करता है। घर में इख्लाफात हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये है कि आप घर की शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, जगह की तब्दीली कर सकते हैं, या कुछ अरसे के लिए हवाखोरी के लिए या हवा की तब्दीली के लिए कुछ लोग पुरफजा मकाम पे भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ें करने से, रेमेडीज करने से भी मामला में बेहतरी आती है। दूसरा ये कि घर में आप घर का हिसार भी करवाएं, क्योंकि इस वक्त घर में नेगेटिव एनर्जी भी पेनिट्रेट करती है, तो अमले हिसार किया जाता है। घर में 4 कोनों में तिलिस्म कील लगाए जाते हैं, वो चाहिए तो हमारे दार से मंगवा भी सकते हैं। दूसरी बात, वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बना है, आप घर में कोई रेनोवेशन कर सकते हैं, घर में तब्दीली ला सकते हैं। आप घर में मौजूदा रहते हुए घर में कमरों में कुछ तब्दीली ला सकते हैं। और जैसे लोग गर्मी में ऊपर फ्लोर पे रहते हैं, फिर निचले फ्लोर पे आ जाते हैं गर्मी की वजह से, ऐसी भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो कुछ भी तब्दीलियां आ सकती हैं, कुछ भी हालात व वाक़यात में तब्दीली आ सकती है। आप अपने बेड का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, कमरे की रेनोवेशन में, कमरे अपने रहायशी कमरे में अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कुछ भी जो तब्दीली करेंगे, अगर वो वास्तु के उसूल के मुताबिक करें, फेंगशुई के उसूल के मुताबिक करें, तो बहुत बेनिफिट होगा आपको सिस्टम, और वो सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी को भी बैलेंस कर सकेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके खाने माल की जो पोजीशन देखी जाए, आपका जो खाना माल का जो हाकम है, आपका सेकंड का लॉर्ड जो है फोर्थ में है, तो आपको जमीन प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं,
کسی بھی کنسٹرکشن میں شامل ہو سکتے ہیں، کنسٹرکشن میں کوئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں آپ اپنی انکم کو جنریٹ کروا کے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جو ذرائع آمدن کو آپ کنسٹرکشن کے شعبے کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں، یا کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں، پلاٹ خرید سکتے ہیں، گھر کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں چیزیں۔ تیسرے گھر کی پوزیشن، تیسرے گھر میں راہو شفٹ ہو گیا تو قریبی رشتے دار بہن بھائی کے ساتھ کچھ مسائل آ سکتے ہیں، تھوڑا سا اختلافات ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ چیزوں کو ڈپلومیٹک طریقے سے لے کے چلیں تاکہ اختلافات نہ پیدا ہوں۔ ففتھ ہاؤس کی پوزیشن آپ کی اولاد محبت نام کے حوالے سے پوزیشن دیکھی جائے تو یہاں پہ آپ کو اولاد سے متعلق کچھ ایشوز آ سکتے ہیں، بچوں سے متعلق کچھ ایشوز کمپلیکیشن آ سکتی ہیں، کیونکہ 5ویں کا لارڈ 8ویں بیٹھا ہے اور ڈیبیٹیشن حالت میں ہے، تو یہاں پہ بچوں کی ہیلتھ، ان کے ریلیشن شپ کے ایشوز، ان سے متعلقہ کمپلیکیشن آ سکتی ہیں۔ ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، اور چیزوں کو آپ کمپلیکس ہونے کے بجائے اور ان سے اگریشن کی بجائے ان کو ڈپلومیٹک طریقے سے سالو کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اگر آپ اگریشن جائیں گے تو معاملات پیچیدہ ہوں گے آپ کے صرف۔ تو بچوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، ان کی بات سنیں، ان کو سمجھیں، پھر ان کو ساتھ ان کے اپنے ساتھ لے کے چلیں چاہیے۔ 7ویں گھر کی پوزیشن دیکھی جائے، 7واں گھر آپ کیا ہوتا ہے شادی کے لحاظ سے، ریلیشن شپ کے لحاظ سے، بزنس پارٹنرشپ کے لحاظ سے، تو اس میں پاسبلٹی ہے نئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ جو سیجیٹیریس والے کچھ اختلافات کا شکار تھے، اب ان کے درمیان کچھ ہارمنی پیدا ہو سکتی ہے، ریلیشن شپ میں کوآرڈینیشن ہو سکتا ہے، اچھا ریلیشن شپ میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر 7th ہاؤس میں ہے۔ 7th ہاؤس میں نیٹل چارٹ میں تو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ٹرانزٹ میں کچھ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس آ سکتے ہیں، اور یہاں سے یہ جو ٹرائن میں جو بیٹھا ہوگا، ٹرائن میں تیسرے گھر کو بھی دیکھے گا، 11ویں گھر کو بھی دیکھے گا، تو کچھ چیزوں میں مثبت تبدیلیاں ضرور رہیں گی۔ ہاؤس آف گین سے آپ کو بینیفٹ ہوگا، کچھ ریلیشن شپ میں کچھ مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ ان مثبت تبدیلیوں کو اختیار کر کے اپنے حالات میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اختلافات دور کیے جا سکتے ہیں۔ 9th ہاؤس کی پوزیشن، 9th ہاؤس میں کیتو آ گیا، یہاں پہ آپ اسپرچولیٹی کی طرف جا سکتے ہیں، روحانی کی طرف جا سکتے ہیں، علوم مکر کی طرف جا سکتے ہیں، کوئی آپ کو ایسا مینٹور مل سکتا ہے جو آپ کو روحانیت میں نئی گائیڈ لائن، نئی ڈائریکشن دے سکے، اس لحاظ سے آپ کو پازیٹیو ہوتا ہے۔ کیتو 9th ہاؤس میں مذہب کی طرف کچھ معاملات میں کچھ اختلافات بھی پیدا کرتا ہے، نئے نظریے